नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद बोले, देवबंद मदरसे पर बुलडोजर नहीं सेना के टैंकों से इलाज करे योगी। गजवाए हिंद पर फतवा खतरनाक तो जिसने ये शांति भंग करने के उद्देश्य से जो अमन चैन से जो लोग रह रहे थे, सभी कौमों के लोग पर जो ये गंदी राजनीति अपना करके जो लोग आम जन मानसों के दिलो दिमाग में धर्मों की आड़ में दंगा फसाद करा देते और कई निर्दोषों की जानों को ले लेते हैं। पर आज तक आम जनता ने यह नहीं समझा कि जो लोग हिंदू मुस्लिम करके आपस में जो दंगा फसाद जो कराते हैं, कभी वह उनके परिवार के लोग उन दंगों में मर या पुलिस की कानूनी कार्यवाहियों में लिखित में आए या फंसे नहीं। पर फिर भी लोग नहीं समझते हैं और दंगा फसाद करने में लगे जाते। पर यह नहीं करना चाहिए। और पहले तो उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगा भराकर लोग लूटे करते थे और आगजनी करके सरकारी व आम जनता की संपत्तियों को जला दिया करते थे, जो आए दिन खबरों में देखने और सुनने को मिल जाती थी। पर जब से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज बने हैं, तब से कोई भी नहीं तो दंगा भड़के और नहीं सरकारी व आम जनता की संपत्तियों को जलाया गया है। क्यों? जो एक कानून लागू किया था कि जो लोगों के द्वारा नुकसान किया जाएगा उन सभी के ऊपर ठोस कानूनी कार्यवाहियां तो होगी है, और जो नुकसान किया गया उसकी भी भरपाई करनी होगी। तो उसी ही समय से दंगाइयों की ऐसी की तैसी हो गई है। अब वह कहीं भी नजर नहीं आते हैं, क्योंकि योगी राज में अपराधियों को नहीं बख्शा जाता है। तो योगी आदित्यनाथ महाराज को यह भी लागू कर देना चाहिए कि जो धर्मों को लेकर के जो भी बयान देते यह फतवा जारी करते हैं, उन सभी पर तुरंत ही ठोस कानूनी कार्यवाहियां होनी चाहिए, जिससे आमतौर से जो जन हानियां होती है और जो जाने जाती है निर्दोष लोगों की जो नहीं जाएगी। फिर और जो लोग बाग कहते हैं कि जो आज अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने मेरठ में बड़ा बयान दिया है। बताया है कि गजवाए हिंद पर फतवा देने वाले दारुल उलूम देवबंद का मतलब बताया है एक एक शब्दों को खोल कर के। तो अगर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने लोगों को जो बताया गया है, तो गजवाए हिंद के फतवा पर उन्होंने सीएम योगी से बुलडोजर की बजाय सेना के टैंक से इलाज करने की मांग कर डाली है, तो एक हिसाब से सही तो मांग की है। उनका कहना है कि सीएम योगी ऐसा सख्त एक्शन ले कि गजवाए हिंद शब्द इस्लाम की डिक्शनरी से निकल जाए। ये योगी की बड़ी परीक्षा है, और यदि योगी इसमें फेल हुए तो हिंदुओं के बुरे दिन आने वाले हैं। तो सही तो बोले कि अगर वह लोग सभी हिंदुओं, ईसाइयों, पारसियों एवं इस्लाम धर्म छोड़ करके जब सभी को खत्म करने का जो ऐलान कर रहे सभी खुराफातियों के ऊपर ठोस से ठोस कानूनी कार्यवाही की मांग की है महामंडलेश्वर जी ने, तो सही की है, जिससे कोई भी जन हानियां होने से बचाव होगा और आतताइयों का अंत होगा। बैठक में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के आवास पर महामंडलेश्वर पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कुछ भी नहीं होगा, बीजेपी आएगी 2024 में। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नज़र 24 नहीं 29 और 34 पर भी है। बाइट महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज। रिपोर्टिंग अंबुज रस्तोगी, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। और हमारे भाई हैं चहन सिंह बालियान जी, मैं इनसे मिलने के लिए मेरठ आया हूँ। अभी दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है गजवाए हिंद का, उसके बारे में जो कुछ हिंदू जीवित हैं, क्योंकि ज्यादा हिंदुओं को मैं जीवित नहीं मानता, लेकिन जो हिंदू जीवित हैं उनसे इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। गजवाए हिंद का अर्थ है 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल का फतवा। पहली बार उनकी इतना हिम्मत हुई है कि वो 100 करोड़ के हिंदुओं, ये उनकी कॉन्सेप्ट तो मोहम्मद के समय से है कि वो गजवाए हिंद करेंगे, लेकिन पहली बार दारुल उलूम ने खुल के इसे स्वीकार करा है और मुसलमान अब कहने लगे कि हमें गजवाए हिंद करना ही है। आप टीवी पे देख रहे होंगे तो वो बता रहे हैं, कुछ लीपापोती तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये मान गए हैं कि गजवाए हिंद उनकी कुरानिक कॉन्सेप्ट है, उनकी हदीसों से है। गजवाए हिंद का अर्थ है हिंदुस्तान को काफिरों से विहीन करना। और काफिर कौन है? वो हर व्यक्ति जो मोहम्मद को नहीं मानता काफिर है उनके हिसाब से। तो हमारे कत्ल का, एक तरह से हमारे कत्ल का फतवा, 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल का फतवा, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उन्हें मंदिरों में बेचने का फतवा, हमारे सारे मंदिरों को, हमारे सारे पूजा स्थलों को तोड़ने का फतवा दारुल उलूम देवबंद ने दे दिया है। उन्होंने अपना काम कर दिया है। हमारा योगी जी से अनुरोध है कि योगी जी अब दारुल उलूम देवबंद पे बुलडोजर छोड़िए, टैंक चलवाइए। इस समय बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। दारुल उलूम देवबंद
और ऐसी सारी संस्थाओं पर जो गजवाए हिंद का सपना देख रही हैं, अब उन पर बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। उन पर तो आर्मी के सबसे बड़े टैंक चलने चाहिए। और जिन्होंने खुल के 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल की धमकी दी है, उन पर इसी के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई भी आंख फिर गजवाए हिंद का सपना ना देख सके। और अगर सरकार कुछ नहीं करती तो फिर मैं हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं कि हिंदुओं या तो लड़ने के लिए तैयार हो, या अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देख के मरने के लिए तैयार हो। ये हिंदुओं की इच्छा है। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हिंदुओं को देखना कि हिंदू इसका विरोध करेंगे, या ऐसे ही अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देके मारे जाएंगे, जैसे कश्मीर में मारे गए, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब जगह मारे गए। हिंदू अब वही रास्ता यहाँ के हिंदू चुनना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन मैं फिर भी जिनमें दम है, जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूं, ऐसे सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुत्ते, बिल्ली और कीड़े मकोड़ों की मौत ना मरे, कम से कम प्रतिरोध तो करें, कम से कोई विरोध तो दिखाएं। उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया और हिंदू समाज की तरफ से कोई मजबूत विरोध नहीं हो रहा, ये मेरी पीड़ा है। और मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इसी तरह मुर्दों की तरह पड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वास्तव में गजवाए हिंद हो जाएगा। और ये पूरी मानवता के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि गजवाए हिंद करने के बाद मुसलमान भारत को अपना स्टेशन मान के पूरी दुनिया से, जिसे कहते हैं गजवाए आलम, फिर उस पर लगेंगे। तो ये मानवता के लिए बहुत दुखद है। योगी जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि अब बुलडोजर का चक्कर छोड़िए, दारुल उलूम पर टैंक चलवाइए। महाराज जी, 2 सवाल हैं जी। एक तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए गजवाए हिंद क्या है। देखिए, इसके लिए दूसरा आपने कहा गजवाए आलम, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन। देखिए, गजवाए हिंद का अर्थ जो इस्लामिक किताबों से है, ऐसी धरती जहां से कुफ्र को, बुत परस्ती को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। यहां कोई काफिर नहीं छोड़ा जाएगा, कोई मुशरिक नहीं छोड़ा जाएगा, कोई बुत परस्त नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसे स्थान जहां कुफ्र होता हो या बुत परस्ती होती हो, जिनमें सारे मंदिर, सारे चर्च, सारे गुरुद्वारे हैं, उनको सबको खत्म कर दिया जाएगा। या जितने सरदार हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सबको मारा जाएगा। इसका अर्थ है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद के बाद जो हिंदुस्तान में वो कर देंगे, उसके बाद गजवाए आलम शुरू होगा। पूरी दुनिया के अंदर एक भी काफिर जिंदा ना रहे, एक भी चर्च, एक भी मंदिर, एक भी दूसरा इबादतगाह ना रहे, पूरी दुनिया को पाक कर दे, इसे कहते हैं गजवाए आलम, पूरी दुनिया से। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो काम जो लोग इस मिशन को लेके